किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को गेहूं में कल्ले कैसे बढ़ाएं, इसके लिए कौन सी सबसे बढ़िया खाद है, आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं, जिसमें सिर्फ थोड़ा सा खर्चा आएगा, लेकिन आपको इसका जो रिजल्ट है बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त मिलेगा। मतलब यदि आप इस खाद को गेहूं में पहली सिंचाई के बाद में प्रयोग करते हो तो आपको शुरुआती समय में ही गेहूं में बहुत ही शानदार ट्रेडिंग देखने को मिलेगी। गेहूं की बढ़िया से बढ़वार होगी, उसमें काफी गहरा हरापन आएगा। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी गेहूं की फसल रुके ना, उसमें कल्लों की जो संख्या है भरपूर मात्रा में हो, उसमें काफी बढ़िया हरापन बना रहे, तो कौन सी खाद है जो आपको सही मात्रा में सही समय पर प्रयोग करनी है, और खर्चा तो सिर्फ नाम मात्र का आएगा। तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी को पूरी जानकारी बताएंगे। गेहूं की पहली सिंचाई के बाद में आपको ध्यान से इन खादों को प्रयोग करना है, नहीं तो ना तो उसकी ग्रोथ होगी, ना उसमें कल्लों का फुटाव होगा, और ना ही उसकी बढ़िया हाइट जाएगी। पौधा भी एकदम सिकुड़ा सिकुड़ा सा पतला पतला सा रहेगा, हल्की सी हवा चलेगी तो पौधा पलट जाएगा। आज मैं जो आपको खाद बताऊंगा उसके कितने फायदे रहेंगे, सबसे पहले मैं आपको फायदे बताता हूं। गेहूं की पहली सिंचाई के बाद यदि जब आप उसमें खाद का प्रयोग करते हो तो सबसे पहले उसमें क्या होता है, सबसे पहले उसकी ग्रोथ तेज होती है। अब जब ग्रोथ तेज होगी तो साधारण सी बात यह है कि उसमें कि जब ग्रोथ तेज होगी तो उसमें कल्लों का फुटाव भी होगा। मान लीजिए जब जड़ों का विकास हुआ तो ग्रोथ तेज हुई, जड़ों में खाद लगी तो जड़ों का विकास हुआ। अब जड़ों का विकास हुआ तो उसकी ग्रोथ तेज हुई, उसमें हरापन आया। अब जड़ों का विकास के साथ जैसे विकास हुआ तो उसमें कल्लों का फुटाव भी हुआ, मतलब कल्लों का फुटाव होगा, उसकी ग्रोथ बढ़ेगी, उसमें हरापन आएगा और पौधा मोटा रहेगा। मतलब पौधा अगर मोटा होकर चलेगा, पौधे की अगर अच्छी खासी मोटाई रहेगी, उसका तना मजबूत रहेगा, तो जो विपरीत परिस्थितियां आने वाली हैं कुछ दिनों के बाद, तेज हवा चलेगी, बारिश के साथ हवा चलेगी, तो ऐसी परिस्थितियों में हमारी गेहूं की फसल सरवाइव नहीं कर पाती है, गिर जाती है, पलट जाती है। अब जब गेहूं की फसल पलट जाएगी, गिर जाएगी, तो आपको उसमें भयंकर नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो आप कौन सी खादों का प्रयोग करें जिससे कि जो उसका तना है काफी ज्यादा मजबूत रहे और विपरीत परिस्थितियों के लिए अभी से तैयार हो जाए, उसमें ज्यादा से ज्यादा कल्लों का फुटाव हो जाए, जिससे आपको आगे चलकर बढ़िया जबरदस्त पैदावार मिले, ग्रोथ भी बढ़िया अच्छे से होती रहे, रुके ना, जिससे कि अगर फसल रुक गई एक बार तो उससे फिर चलाने में या फिर उसमें कितना भी खाद प्रयोग कर लो फिर उतना रिजल्ट नहीं मिलता है। अगर उसमें काफी हरापन नहीं आएगा तो आपको फसल देखने में भी अच्छी नहीं लगेगी, और उसके साथ में उसमें मान लीजिए अगर हरापन नहीं है तो आप साधारण सी बात है ये समझ जाएंगे कि इसमें कुछ तो कमी है। या तो आप ये फसल पीली पड़ गई है तो फसल तो आपको पीली पड़ने के बाद में तो रुक ही जाएगी, दिखेगी, कल्लू का फुटाव भी नहीं होगा। तो ये सब लक्षण आपको गेहूं की फसल में ना देखने को मिले। गेहूं की फसल से बढ़िया शानदार ग्रोथ होती रहे, उसमें कल्लों का फुटाव होता रहे, तना मजबूत हो जाए, उसमें गहरा हरापन आ जाए, तो उसके लिए मैं जो खाद बताने वाला हूं पहली सिंचाई के बाद आपको गेहूं की फसल में प्रयोग करना है। अब जान लीजिए, अब मैंने इस पे वीडियो कई सारी बना रखी हैं, लेकिन मैंने अभी कुछ हाल ही के दिनों में मैं उत्तराखंड घूम के आया हूं, तो वहां पर देखा कि जो वहां के किसान हैं वो पहली सिंचाई कर चुके हैं, और कई जगह ऐसी हमारे भारत के अंदर कई स्थान ऐसे जहां की मिट्टी काफी ज्यादा उपजाऊ है। मैंने वहां पर मिट्टी को देखा तो वहां की जो मिट्टी थी भुरभुरी थी और काफी पोषक तत्वों वाली थी। मतलब वहां पर इतना खादों का नहीं हमें मात्रा देनी पड़ती है, लेकिन काफी बढ़िया वहां पर रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो अभी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर गेहूं की देर से बुआई हो रही है, तो मैं सबके लिए बता रहा हूं कि आप गेहूं की पहली बुआई के बाद में पहली सिंचाई लगभग 21, 22, 23, 24, 25 दिन के आसपास में कर लें। अब दूसरी सिंचाई आपको कब करनी है वो भी बता देता हूं। सबसे पहले आपको यह ध्यान में रखकर चलनी है कि गेहूं की फसल के अंदर पर्याप्त नमी होनी चाहिए। अब चाहे वो 35 दिन के समय में आपको दूसरी सिंचाई करनी पड़े या फिर 40 दिन के समय में सिंचाई करनी पड़े। अब लौटते हैं हम पहली सिंचाई पर। अब किसान भाई, जब आप पहली सिंचाई करते हैं तो उस समय पर पहली सिंचाई के बाद में बहुत से कार्य होने जरूरी होते हैं, क्योंकि जो पहली सिंचाई होती है कई चीजों पर निर्भर करती है। जैसे आपने पहली सिंचाई की, अब उसके बाद में उसमें ग्रोथ भी होनी है, कल्लों का फुटाव होना है, उसमें हरापन आना है, पौधे की उसकी तना भी मजबूत होना है, तो ये सब जो कार्य हैं पौधे में होने हैं। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि इसमें आपको नाइट्रोजन का प्रयोग करना चाहिए। लगभग आप 40 किलोग्राम तक पहली यूरिया के साथ में प्रति एकड़ में नाइट्रोजन का यानी यूरिया का इस्तेमाल कर लीजिए,
और जब आप यूरिया का इस्तेमाल करते हैं तो आपको इसमें काफी बढ़िया शानदार रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। अब जैसे आपने धान की फसल लगाई थी तो उसमें कुछ मिनरल्स रह जाते हैं, कुछ पोषक तत्व रह जाते हैं जो हमारी गेहूं की फसल में भी लगते हैं। तो कई सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिनकी हमारी गेहूं की फसल को और जरूरत पड़ती है। तो कई सारे जो नॉर्मल किसान हैं, जो एक साधारण किसान है, एक बीच वाले किसान है, ना तो बहुत बढ़िया खेती करते हैं ना बहुत घटिया खेती करते हैं, तो वो इस खेती को अपनाते हैं कि पहली सिंचाई के बाद में यूरिया का इस्तेमाल कर देते हैं। अब अगर आपको उससे बढ़िया शानदार पैदावार लेनी है, अगर आप ऊंचे वाले किसान हैं यानी आपको बढ़िया पैदावार लेनी है, उसमें ज्यादा कल्ले चाहिए तो और उसमें हरापन भी आए, अगर आपको कहीं कहीं पीलापन देखने को नजर आ रहा है तो आप पहले यूरिया के साथ में जिंक का प्रयोग कर लीजिए। ये पीलापन दूर करेगा, उसमें ग्रोथ प्रमोटर का, उसमें काफी जड़ों का विकास होगा, उसमें कल्ले भी देखने को मिलेंगे। मतलब ये भी आपको उससे थोड़ा सा और बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो 5 से 7 किलोग्राम आप जिंक का प्रयोग और यूरिया 40 किलोग्राम का प्रयोग गेहूं की सिंचाई 2 से लेकर आप 2 दिन के बाद में अमूमन कर लीजिएगा। फिर आप उसका खेत में छिड़काव करिए, बहुत ही शानदार और बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब हम अगले स्टेप पर बढ़ते हुए, मतलब अगली चीज हम बताते हुए जो गेहूं में सबसे ज्यादा कल्लों का फुटाव कराती है, सबसे ज्यादा कल्लों का फुटाव होगा वही खाद बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हमें थोड़ी सी ये जानकारी चाहिए कि अगर हमने जब गेहूं की फसल को लगाया है तो इसमें कल्लू का फुटाव कब से कब तक समय में होता है। अब जैसे मान लीजिए आज मैंने गेहूं की बुआई की तो आज मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं है कि मैं उसमें, मुझे कल्ले तो काफी मात्रा में चाहिए लेकिन पैसे नहीं है कि मैं इसमें कोई अच्छी खाद दे पाऊं। अब कई किसान भाइयों से देर हो जाती है, तो इसका सही समय क्या है, आप कब से कब तक इसमें कल्लू के फुटाव के लिए इन दवा का प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले आप जानिए, अगर आप दवा का प्रयोग कर रहे हैं तो क्या उस समय पर इसमें कल्लू का फुटाव होगा या फिर नहीं होगा। आपको मैं बता दूं, भारतीय वैज्ञानिकों के अनुसार गेहूं की पहली सिंचाई से यानी 24-25 दिनों के बाद से लेकर 50-55 दिन के अवस्था तक ही गेहूं में कल्लों का फुटाव होता है। इसके बाद में इसमें और कई कार्य होते हैं जिससे ग्रोथ बढ़ती है, उसमें बालियां आती हैं, दानों का भराव होता है, तो ये सब चीजें होती हैं। लेकिन जो कल्लू का फुटाव है ये लगभग 25, 30, 40, 50, 55 दिन के आसपास ही होता है। तो आपको एक समय पता चल गया। तो अब हम बात करते हैं कि आपको ये खाद कब डालनी है। अब देखिए, अगर आप इससे 35 दिन के बाद में डालते हैं तो आपको रिजल्ट तो मिलेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं रिजल्ट नहीं मिलेगा, रिजल्ट तो मिलेगा किसान भाइयों, लेकिन कम मिलेगा। अब मान लीजिए जैसे ही आपने पहली सिंचाई की तभी से आपने ये ग्रोथ प्रमोटर डाल दी जो मैं बताने वाला हूं, तो आपको पहले से इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा और 50-55 दिन जाते जाते उसमें इतने कल्ले हो जाएंगे कि आपके हाथ में नहीं आएंगे। तो आपको कोशिश करना है कि पहली सिंचाई के बाद में यूरिया का प्रयोग करें, उसके 2-3 दिनों के बाद में, जैसे अगर आपको रिजल्ट देखने को मिल रहा है ठीक ठाक, नहीं मिल रहा है तो इसको प्रयोग करिए। अब कौन सी खाद है, हम ज्यादा देर न गवाते उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली जो खाद आती है मैग्नीशियम सल्फेट आती है, 1 किलोग्राम लीजिएगा, सिर्फ 1 किलोग्राम प्रति एकड़ में। दूसरी खाद आपको लेना है बोरॉन, 100 ग्राम लेना है आपको इस। और तीसरी जो खाद आती है जिंक सल्फेट 33% वाला 700 ग्राम लेना है। फेरस सल्फेट आपको लेना है 19% वाला 500 ग्राम लेना है। और मैग्नीज आपको लेना है 400 ग्राम। यूरिया लेना है 1 किलोग्राम। किसान भाइयों इसे ध्यान से नोट करिए, और आपको इसे लेना है लगभग 150 लीटर पानी में। कोशिश करें अलग अलग स्प्रे करें, क्योंकि कुछ इसमें हमने जो खादें बताई हैं, कुछ चीजें बताई हैं, अगर आप उसको एक साथ में मिक्स कर दोगे तो उसका जो असर है खत्म हो जाएगा। तो कोशिश करें अलग करने का, ठीक। आप इसे स्प्रे करिए। स्प्रे करने के बाद में आपको दिखेगा गेहूं में वो लाजवाब फायदे दिखेंगे। उसमें कल्लों का फुटाव तेज हो जाएगा, उसमें ग्रोथ प्रमोटर का काम करेगा, उसमें गहरा हरापन लाने का काम करेगा। तना जो होगा काफी ज्यादा मजबूत हो जाएंगे, जड़ें काफी ज्यादा मजबूत हो जाएंगी, पौधा थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। अगर आप नहीं करते हो तो पौधा पतला रहेगा, विपरीत परिस्थितियों की स्थिति के लिए तैयार नहीं रहेगा, हवा चलेगी पलट जाएगा, तो ये नहीं होगा। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो वैसे थोड़ा सा खर्चा आएगा, लेकिन आपको इसका रिजल्ट बहुत ही शानदार मिलेगा। किसान भाइयों आप एक बार प्रयोग करिए, आपको इतना बढ़िया शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा कि आप भी कहोगे वाह, किसी किसान ने हमें अच्छी सलाह दी थी। कोशिश करें पहली सिंचाई के बाद में इसका प्रयोग करें। आप दूसरी सिंचाई की मैंने पहले ही बात की थी, आप दूसरी सिंचाई खेत में पर्याप्त नमी बनाकर ही करें। मतलब अगर खेत में पर्याप्त नमी कम हो रही है, नमी, क्योंकि पौधे में अगर उसका विकास होना है तो उसमें नमी तो चाहिए,
तो आप उसका ये ध्यान रखें कि खेत में पर्याप्त नमी हमेशा होनी चाहिए, चाहे आपको दूसरी सिंचाई 35 दिन पे करनी पड़े या फिर आपको दूसरी सिंचाई 40 दिन पे करनी पड़े। तो आप अपने पर्याप्त नमी के अनुसार चलिए। फिर आपको दूसरी सिंचाई पे क्या प्रयोग करना है, जैसे मैंने अभी हाल ही में बताया कि मैं अभी उत्तराखंड घूम के आया हूं, वहां पर किसानों के गेहूं की फसल में दूसरी सिंचाई होने वाली है। आप उत्तर प्रदेश आकर देख लीजिए, कई जिले ऐसे हैं जहां मैं रहता हूं, गोंडा जिला के अंदर। अभी यहां पर किसान भाई गेहूं की बुआई कर रहे हैं, तो यहां की फसल थोड़ी सी पिछड़ी है, तो इनकी अभी पहली सिंचाई होगी, कहीं पर दूसरी सिंचाई होने वाली होगी। तो आप पहली सिंचाई, अब दूसरी सिंचाई के बारे में आप कमेंट करिए, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बताता हूं कि आपको दूसरी सिंचाई पे क्या करना है। आप कोशिश करें इसे पहली सिंचाई के बाद में प्रयोग कर ले, अगर नहीं कर पाते हैं दूसरी सिंचाई पे जरूर कर लें। ठीक, आपको बढ़िया शानदार रिजल्ट मिलेगा किसान भाइयों। आपको जानकारी हमारी कैसी लगी, आपको जानकारी सही लगे, पसंद आए और आपको ये काम की लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी जानकारी आप सभी के लिए लाभदायक वाली लाते रहेंगे। हम फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए